नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मनोरंजक कहानी है और इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, कई नाटक लिखे, कई कहानियाँ लिखी। इनके कुछ नाटक जो बहुत ही प्रचलित हैं और लोगों के द्वारा अधिक पढ़े गए हैं, उनके नाम हैं निर्मला, प्रेम सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि। ये सभी इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी पढ़ाने जा रही हूँ वो एक बालक से संबंधित है। एक ऐसा बालक जो अपनी दादी के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक बच्चे के लिए जब उसके मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है तो उसके लिए उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये बच्चा अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर और अपनी दादी के मन को खुश करता है। ऐसे बच्चे के मन के भावों को कथाकार प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बहुत ही मनमोहक रूप में एक सजीव चित्रण किया है। तो आइए मैं आपको इस कहानी के संबंध में विस्तार से पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पूर्व आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी के संबंध में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो इस मनोरंजक कहानी के संबंध में संपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ईदगाह। दोस्तों, ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत ईद के दिन से होती है। रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान के महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, और 30 दिनों के बाद जो दिन आता है वो ईद कहलाता है। तो ईद का त्यौहार आ गया है और ईद के आने पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वातावरण बहुत ही मनोहर होता है। कितना सुहावना प्रभात है, सुबह का समय है और सुबह ईद होने के कारण बहुत ही अच्छा सभी महसूस कर रहे हैं। एक बच्चा है, वो अपने मन की भावनाओं को बता रहा है कि सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। हलचल शब्द का अर्थ है कि कितना चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है और सभी नए नए कपड़े पहन रहे हैं। तो कभी कभी जल्दी में होता है कि कुछ कपड़े ठीक से नहीं सिल पाते हैं, तो कभी कभी कुर्ते में बटन नहीं होता है, या तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या हुआ कि कोई पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। किसी के जूते जो है वो उन पे पॉलिश कर दी गई है तो कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए, तेल लेने के लिए कोई इधर उधर भाग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं।
तो अब आज के समय की तरह पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ना तो लोगों के पास बाइक थी, ना इतनी कार और बसें थीं। तो लोग क्या करते थे कि जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो बैलों को पानी और खाना चारा दिया जा रहा है, जिससे कि क्योंकि ईदगाह जाने में काफ़ी समय लग जाएगा, दोपहर जब तक लोग अपने घर वापस आएंगे तब तक दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है और फिर सैकड़ों आदमियों से वहाँ जाकर के लोगों को मिलना है, इसलिए लोगों को दोपहर से पहले घर वापस आना असंभव है। तो इसमें जो लड़के हैं वो सबसे अधिक खुश हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि जो रमज़ान के महीने में कुछ लोग पूरे महीने भर व्रत रखते हैं, लेकिन जो पूरे महीने भर व्रत नहीं रख सकते हैं वो एक दिन कोई रखते हैं, कोई 2 दिन रखते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते तक रखते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से वो व्रत रखते हैं। तो किसी ने 1 रोज़ा रखा है और वह भी कभी दोपहर तक ही रखा है, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने के लिए तो खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, अर्थात ईदगाह जाने के संबंध में सभी के मन में एक अनोखी खुशी है। रोज़े बड़े हों या बूढ़े हों उनके लिए होते हैं, लेकिन बच्चों का मानना यह है कि बच्चों के लिए तो ईद का दिन खास है। रोज़ शब्द का अर्थ होता है प्रतिदिन, वे ईद का नाम रटते हैं, अर्थात ईद के दिन को वो याद करते हैं। और आज जब ईद का दिन आ गया है तो उन्हें अब तो ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। वो अपने मन में सोचते हैं कि अरे भाई, सब लोग ईदगाह क्यों नहीं जल्दी से चलते हैं। इन्हें तो गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है लाभ। ये जो बच्चे हैं, बच्चों को तो घर के कामकाज से क्या करना, क्या मतलब है उन्हें तो केवल अपनी मौज मस्ती से मतलब है। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। उन्हें जेब खर्च के लिए अपने माता पिता से पैसे मिल गए हैं, तो बार बार अपना जितने जेब में पैसे हैं उन पैसों को वो निकाल कर गिनते हैं और फिर उन्हें देखकर खुश होते हैं और फिर अब वापस अपनी जेब में रख लेते हैं। कुछ बच्चों के नाम है, जैसे महमूद, एक बच्चा है महमूद, वो उसकी जेब में जितने पैसे हैं वो गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन एक बच्चे का नाम है, उसके पास भी वो भी अपने पैसों को गिनता है 2, 3, 8, 9, उसके पास कुल मिलाकर 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। ये बच्चे जो हैं वो मन में सोचते हैं कि वो ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद वो मेला देखेंगे और मेले में वो इन पैसों से अनेकों चीज़ें खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे और न जाने कौन कौन सी चीज़ें वो खरीदेंगे। सबसे अधिक खुश अगर है तो एक बच्चा है जिसका नाम है हामिद। बच्चों, हामिद इस कहानी का सबसे प्रमुख नाम है, जिसे सबसे प्रमुख कैरेक्टर या पात्र भी हम कह सकते हैं। ये जो हामिद बच्चा है ये 4-5 साल का है, लेकिन ये गरीब है और दुबला पतला है। इसका पिता गत शब्द का अर्थ होता है पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी हैजे के कारण इसके पिता की मृत्यु हो गई और फिर एक दिन इसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है जिसका नाम है अमीना, लेकिन वो अभी खुश ही रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। उसकी दादी ने उसको ये बता दिया है कि उसके पिता बाहर धन कमाने गए हैं और वो वापस बहुत सारा धन लेकर वापस आएंगे। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने
गई हैं। तो उसकी दादी ने, चूँकि छोटा बच्चा है, अगर उसको उसके माँ बाप के ना होने के विषय में उससे कहा जाएगा तो वो परेशान होगा, इसलिए उसकी दादी उसे इन सब बातों से बहलाती हैं और वो कहती हैं कि जब वो आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। दोस्तों, अरमान शब्द का अर्थ होता है इच्छा। तब देखिएगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। उसकी दादी उसे ये बताती, जो बच्चे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं और हामिद के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इससे वो दुखी ना हो, इसलिए उसको इन सब बातों से प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। अमीना जो है वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना इसलिए रो रही है कि ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब उसका दिल जो है वो बहुत ही दुखी हो रहा है। गांव के बच्चे जो है वो सभी अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं, लेकिन हामिद का तो ना पिता है ना उसकी माता है, उसकी अब अमीना के सिवाय और भी कोई उसका नहीं है। अब उसके मन में आ रहा है कि वो उसे मेले में कैसे अकेले जाने दो, वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, कहीं ये बेचारा बच्चा खो ना जाए। इसलिए अमीना का मन करता है कि वो उसे नहीं जाने देगी, ये तो बहुत नन्ही सी जान है। लेकिन वो ये सोच रही है कि इतनी दूर पैदल चलेगा वो तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए हैं कि जिससे वो अन्य बच्चों के साथ मेले में चला जाए। अच्छा, गांव से मेले में जाने के लिए सभी चलते हैं, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। जब बच्चों के साथ जाते हुए हामिद बहुत खुश है। तो बच्चों, आप लोग भी जैसे जब कभी मेले में जाते हो या किसी प्रदर्शनी में घूमने जाते हो अपने माता पिता के साथ, तो आपके मन में भी बहुत ही प्रसन्नता होती है, उत्साह होता है। ठीक उसी तरह हामिद भी अपने दोस्तों के साथ जब ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है और उसके बाद वो वहाँ मेला देखेगा, तो इस कारण उसका मन भी बहुत खुश है। तो सभी बच्चे उछलते कूदते सड़क पर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कभी अगर थक जाते हैं तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। धीरे धीरे 3 कोस की दूरी पूरी हुई और शहर के नज़दीक वो आ गए। अब जब वो शहर के नज़दीक वो आ गए तो वहाँ से बड़ी बड़ी इमारतें उन्हें दिखाई देने लगीं। ये अदालत है, कॉलेज है, क्लब है आदि जो बिल्डिंगें थी वो सब उन्हें दिखाई देने लगी। अचानक ही बच्चों की नज़र ईदगाह पर पड़ी। ईदगाह जहाँ पर है वहाँ उसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श बना हुआ है और जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम शब्द का अर्थ बच्चों दरी होता है। और उस पर जो रोज़ेदार है, अर्थात जिन्होंने रोज़े रखे थे, वो सभी लोग लाइन में एक के पीछे एक बैठ जाते हैं। लंबी लंबी लाइन ईदगाह में लगी हैं। ईदगाह में चाहे कोई भी अमीर हो, चाहे कोई भी गरीब हो, या ऊंच नीच, इस तरह का कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति में नहीं दिखता है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है उसमें सभी एक बराबर हैं। तो ईदगाह में ये जो गांव से लोग आए थे, बच्चे बूढ़े और सभी लोग थे, इन्होंने भी ईद प्रवेश वहाँ किया और पीछे की लाइन में जाकर खड़े हो गए। इनको वहाँ की व्यवस्था देखकर महसूस हुआ कि यहाँ का तो जो संचालन किया जा रहा है व्यवस्था का, वो बहुत ही सुंदर है, व्यवस्थित है, सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं। लाखों लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और अब सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा जो अजान इनकी पढ़ी जाती है, नमाज के समय सिर झुका देते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब वो एक साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनमें भ्रातृत्व का एक सूत्र, भ्रातृत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारा। ऐसा लगता है कि मानो सभी
भाई भाई हों और सभी में भाईचारे का भाव दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद नमाज समाप्त हो गई। लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तभी जो बच्चे हैं वो मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दौड़कर पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों का ये जो समूह है वो किसी भी शहर के लोगों से कम उत्साह वाला नहीं है, अर्थात सभी के मन में बहुत ही खुशी है। मेले में हिंडोला लगा हुआ है। बच्चे, हिंडोला जो होता है उसे झूला कहा जाता है। तो चाहे कि चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, जो चरखी वाले झूले होते हैं ना, आप लोग भी देखते होंगे, तो उन पे लटके हुए हैं। तो उन पर जो बच्चे बैठ रहे हैं वो झूला झूल रहे हैं और उनका किराया है, कोई 1 पैसा दे रहा है और अगर 25 पैसे दिए तो 1 चक्कर घूमने का मिल रहा है। महमूद जो हामिद के साथी हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे और सिम्मी, ये सभी कोई घोड़े पर बैठता है तो कोई ऊँटों पर बैठता है। लेकिन हामिद दूर खड़ा हुआ इन सभी बच्चों को केवल झूला झूलते हुए देख रहा है और वो सोच रहा है कि उसके पास तो केवल 3 ही पैसे हैं। अपने कोष का तिहाई ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। यानी वो अपने मन में विचार बनाता है कि उसके पास जितना पैसा है अब वो उसका 1/3 जब खर्च करेगा तब उसे झूला झूलने को मिलेगा। इसलिए वो केवल इतना सा आनंद प्राप्त करने के लिए इतना धन अपना है उसे वो खर्च नहीं करेगा। अच्छा, ये जो बच्चे चरखियों पर बैठे थे, झूलों पर बैठे थे, ये झूलों से उतरते हैं और फिर जो खिलौनों की दुकानों हैं मेले में लगी हुई उन दुकानों पर आ जाते हैं और खिलौनों से भरी हुई दुकानों को देखकर कहते हैं, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब वो बोलना चाहते हैं, जैसे जो खिलौने हैं, सिपाही हैं, राजा है, वकील है, भिश्ती है, ये जो खिलौने हैं, तो ऐसा लग रहा है बच्चों को जैसे मान लो वो उनसे बातें कर रहे हों, बिल्कुल सजीव जैसे लग रहे हैं। तो बच्चों अब ये देखिए, जो मेले में हामिद के दोस्त हैं, ये सभी दोस्त कुछ ना कुछ खिलौने खरीदते हैं, लेकिन बेचारा हामिद दुखी होता है और वो खिलौने नहीं खरीदता है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा दोस्त क्या खिलौने खरीदता है। जो महमूद है वो सिपाही खरीद लेता है। मोहसिन है, मोहसिन को एक भिश्ती पसंद आई तो उसने वो भिश्ती खरीद ली। नूरी को तो वकील बहुत अच्छा लगता है, उसने वकील खरीद लिया। और ये जो सभी खिलौने हैं, इन सभी खिलौनों का मूल्य है 2 पैसा। अब बेचारा हामिद है जिसके पास केवल 3 ही पैसे हैं, तो अब वो इतना महंगा खिलौना कैसे खरीद सकता है। फिर वो ये सोचता है कि अरे ये खिलौने तो मिट्टी के बने हुए हैं, कहीं हाथ से अगर छूट जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे हाथ से गिरते ही, या इन पर मान लीजिए पानी की बूंदें पड़ गई तो इनका सारा रंग धुल जाएगा। अब वो ये सोच विचार करके ये निश्चय करता है कि वो ऐसे खिलौने अगर खरीद भी लेगा तो इनका वो क्या करेगा। खिलौने के बाद अब सारे बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं। अब मिठाई की दुकान पर तो मनपसंद मिठाइयाँ हैं, कोई अपनी पसंद के गुलाब जामुन ख़रीदता है तो किसी ने सोहन हलवा ख़रीदा, किसी ने रेवड़ियाँ ख़रीदी हैं और सभी बड़े मज़े से इन मिठाइयों का स्वाद ले रहे हैं। अच्छा, हामिद चूँकि इसने ना तो खिलौने ख़रीदे हैं ना बेचारे ने मिठाई ख़रीदी है, इसलिए वो समझे इन जो अन्य बच्चे हैं इनके जो समूह है उनसे वो बराबर है। उसके पास 3 ही पैसे हैं और इसी कारण वो मानो ललचाई आँखों से अन्य बच्चों की तरफ देख रहा है कि आखिर 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल
के बच्चे को तो कोई भी वस्तु देखकर उसका मन उसे लेने को करता है। लेकिन आप अगर इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो आप ये अनुमान लगा रहे होंगे कि किस तरह एक 4-5 साल का बच्चा अपनी सभी इच्छाओं को रोकता है। बच्चे, ये बहुत ही कठिन बात है एक बच्चे के लिए। बड़े लोग तो अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो एक बच्चे के लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी हामिद अपनी सभी इच्छाओं को रोकने में समर्थ होता है। अच्छा, मिठाइयों की दुकानों के बाद अब ये बच्चे उन दुकानों पे पहुंचते हैं जहाँ पर लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं। कुछ गिलट एक धातु है जो लोहे और स्टील को मिलाकर बनती है। कुछ नकली गहने हैं लड़कों के लिए। चूँकि ये लोहे के सामान की दुकान है तो ये लड़कों के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वो खरीदें, इसलिए वो क्या करते हैं कि उस दुकान से आगे चले जाते हैं। लेकिन हामिद इस लोहे के दुकान पर रुक जाता है क्योंकि इस दुकान पर कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और जब वो रोटियां बनाती है तब उसका हाथ जल जाता है। फिर वो ये सोचता है कि अगर वो चिमटा खरीद कर घर ले जाए और अपनी दादी को देगा तो उसकी दादी बहुत ही खुश होंगी और उसके बाद उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी और इन खिलौनों से क्या उसे फ़ायदा मिलेगा? बेकार में ही उसके पैसे खर्च होते हैं। वो यही सोच विचार कर रहा था कि उसके जो साथी थे वो सभी इस दुकान से काफ़ी दूर निकल गए। अब एक जगह सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। सबील शब्द का अर्थ होता है प्याऊ, जहाँ पर पेय पदार्थ मिलते हैं। देखो ये सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली। लेकिन अब हामिद के मन में अपने दोस्तों के प्रति अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं कि दोस्त उसके जो हैं वो कितने स्वार्थी हैं। सभी ने मिठाइयाँ खरीदी लेकिन किसी भी दोस्त ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम भी मिठाई ले लो। किसी ने भी उसे मिठाई नहीं दी। मिठाई खाई। अब वो सोच रहा है कि खाएं मिठाइयाँ, अपने आप ही मुंह सड़ जाएगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, अपने आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। अर्थात जो उनका इस बच्चे का मन अपने दोस्तों के प्रति, उसके मन में थोड़ी सी कटुता आ जाती है। अब हामिद सोच रहा है कि जब वो चिमटा लेकर के अपने घर जाएगा तो उसकी दादी किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेगी। वो सोच रहा है कि जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी दादी उसके पास हाथ से दौड़कर चिमटा ले लेगी और कहेगी, अरे मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। और वो उसे हज़ारों दुआएं देगी, आशीर्वाद देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? जो हामिद के दोस्तों ने खिलौने खरीदे हैं तो खिलौने खरीदने के लिए उनके माता पिता उससे उन्हें क्या आशीर्वाद देंगे? सबके सब खूब हंसेंगे कि अरे हामिद ने चिमटा खरीदा है। हंसें। अब वो सोच रहा है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगर ये लोग हंसते हैं तो हंसे, लेकिन वो तो चिमटा ही खरीदेगा। अब हामिद ने सोचा कि वो तो अब चिमटा तो ज़रूर लेगा। अगर उसके दोस्त उस पर हंसते हैं तो उसे उनकी कोई भी परवाह नहीं है। और उसने दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उत्तर दिया, 6 पैसे लगेंगे। अब दुकानदार से चिमटे का मूल्य सुनकर हामिद का दिल मानो बैठ गया हो। बच्चों, ये एक मुहावरा है, दिल बैठना। दिल बैठना शब्द का अर्थ होता है बहुत ही दुखी हो जाना। उसने फिर साहस से पूछा कि ठीक ठाक बताओ। तो दुकानदार ने कहा, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो
चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने अपने को साहस दिखाया और फिर उसने दुकानदार से कहा कि 3 पैसे लोगे। और यह कहते हुए वो दुकान से आगे चला गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसे घूर कर न देखे। लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाया और उसे चिमटा दे दिया, क्योंकि वो हामिद के मन की भावनाओं को समझ गया था। अब दुकानदार ने जब हामिद को चिमटा दे दिया तो हामिद ने चिमटे को लिया और उसे कंधे पर ऐसे रखा जैसे कि कंधे पर लोग बंदूक रखते हैं, और फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। और मोहसिन ने जैसे ही हामिद को देखा वो हंसकर बोला, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटका और फिर बोला, ज़रा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। ये सुनकर महमूद बोला, यह कोई खिलौना है? हामिद ने बोला, खिलौना क्यों नहीं? अब हामिद ने बताया, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, जो फ़कीर लोग उसको बजाते हैं और गीत गाते हैं। अब चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। अब इस तरह से हामिद ने चिमटे की खूबियाँ अपने दोस्तों को बताई। हामिद का जो दोस्त सम्मी था उसने खंजड़ी खरीदी थी। वो हामिद की बात से प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो हामिद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा। उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है नफ़रत से देखा, और फिर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। ये हामिद ने सम्मी से कहा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। यानी ये खंजरी के विषय में हामिद ने बताया। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा बहादुर चिमटा है, वो चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे तूफ़ान हो, बराबर वो डटा रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये ख़राब नहीं होगा। अब हामिद की बातें सुनकर सभी बच्चे जो थे वो चिमटे से प्रभावित हुए, लेकिन अब पैसे तो किसी के पास बचे नहीं थे, क्योंकि सभी ने अपने पैसे ये सामान खरीदने में खर्च कर दिए थे। अब ये सारे बच्चे जो थे वो रास्ते में थे और मेले से काफ़ी दूर निकल चुके थे। चूँकि दोपहर हो रही थी इसलिए धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, और इसी कारण सब बच्चों को घर पहुंचने की भी जल्दी थी कि वो जल्दी से घर पहुंचे और जो घर में अन्य लोग हैं उन लोगों को अपने खिलौने दिखाएं और मेले के विषय में बताएं। बाप रे, बाप से ज़िद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। और ये सभी बच्चे अपने मन में ये सोच रहे थे कि अगर वो अपने पिता से अब ज़िद भी करेंगे तब भी उन्हें ये चिमटा अब नहीं मिल सकता है। वही उनको ऐसा लग रहा था कि हामिद है बहुत चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचाकर रखे थे। दूसरे बच्चों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, लेकिन कोई काम की वस्तु वो खरीद नहीं पाए। लेकिन हामिद जो था उसने 3 पैसे ही खर्च किए, लेकिन उन 3 पैसों से उसने ऐसी चीज़ खरीदी जो बहुत ही अलग थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और उससे उसकी भावनाओं का पता चल रहा था। सच ही कहा तो है कि खिलौनों का क्या भरोसा। अब देखिए बच्चों,
अब हामिद ने अपने सभी दोस्तों को अपने इस खरीदी से प्रभावित कर लिया। हामिद के जो दोस्त हैं वो भी ये सोचने लगे कि उनके जो खिलौने हैं वो तो टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो बरसों तक उसी अवस्था में बना रहेगा। अब ये सोचते हुए मोहसिन ने हामिद से कहा कि ज़रा अपना चिमटा दो और तुम हमारी भेजती लेकर देखो। अब महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। अब इस तरह सभी बच्चे अपने हाथों में चिमटा लेकर के उसे देख रहे थे और बारी बारी से सभी खिलौने हामिद के हाथ में भी आए। तो बच्चों के मन में लालच आ गया, वो चिमटे को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हामिद से बात की और हामिद ने अपना चिमटा सभी को दिखाया और उन सभी बच्चों ने हामिद को अपने खिलौने दिखाए। अब महमूद जो था, महमूद को भूख लगी तो उसने अपने उसके पिता ने उसे केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साझी बनाया, यानी केवल उसने केला हामिद को दिए और जो उसके दूसरे दोस्त थे वो सभी मुंह देखते रह गए। क्यों? क्योंकि जो महमूद था वो हामिद के चिमटे से बहुत ही प्रभावित हो गया था। अब 11 बजे का समय था लगभग। गांव में सभी बच्चे और बूढ़े जो ईदगाह में नमाज़ पढ़ने गए थे वो सभी वापस आ गए थे, इसलिए गांव में हलचल हो गई, यानी गांव में शोरगुल हो गया, चहल पहल हो गई कि मेले वाले लोग आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आई और जो उसके हाथ में भेजती थी उसे हाथ से छीन लिया और खुशी के कारण वो इतनी ज़ोर से उछली कि जो भेजती थी वो ज़मीन पर आकर गिर गई और परलोक सिधार गए। और जो मियाँ थे वो परलोक अर्थात भेजती जो थी वो टूट गई और मिट्टी में मिल गई। नूरे का जो वकील था, नूरे ने वकील ख़रीदा था, उसने बैठाने के लिए जैसे दीवार में 2 खूंटियाँ गड़ी हुई थी उन पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाई गई। लेकिन जो वकील साहब थे राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठाए गए। नूरे ने जैसे ही पंखा चलाना शुरू किया, पंखा हाथ से झला जाता, हाथ वाले पंखे, तो जैसे उसने पंखा जला वैसे ही वकील साहब जो है वो ज़मीन पर गिर गए और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, अर्थात वो मिट्टी में मिल गए। अब फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे में डाल दी गई। जोर से मातम का अर्थ होता है शोक, दुख, बहुत दुख मनाया गया। मतलब ये जो सभी बच्चे थे वो दुख मनाने लगे और फिर उसके बाद जो मिट्टी के जो खिलौने के टुकड़े थे उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया गया। अब लेखक बता रहे हैं कि हामिद जब अपने घर में अपनी दादी के सामने गया तो उसकी दादी के मन में किस तरह के भाव उमड़े, किस तरह का प्रेम हामिद के प्रति उमड़ा, ये बता। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। से अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। हामिद की दादी अमीना ने जैसे उसके हाथ में चिमटा देखा तो वो चिमटे को देखकर चौंक गई, उसे आश्चर्य हुआ और फिर वह बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया है? उसने ये सवाल पूछा तो हामिद ने बताया, इसे तो मैंने ख़रीदा है, मोल लिया है। दादी ने पूछा, कै पैसे में, यानी कितने पैसे में ख़रीदा है? हामिद ने उत्तर दिया, 3 पैसे दिए हैं। अब तो दुख के कारण अमीना ने अपनी छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, उसके मन में आया कि ये कैसा
बिंद समझ गए, यानी बेवकूफ़ लड़का है कि दोपहर का समय हो गया, इसने ना तो कुछ खाया ना पिया और ना कुछ अपने लिए लाया है तो वो चिमटा लाया है। अब सारे मेले में तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसी ना मिली कि जो तुम इस चिमटे को उठा लाए, कि हामिद की दादी ने उससे पूछा। हामिद ने अपनी दादी के इस प्रश्न को सुनकर मानो अपराधी भाव से कहा, यानी उसे अपराध बोध हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब ये बात सुनकर बुढ़िया का क्रोध एकदम शांत हो गया और उसका क्रोध तुरंत ही प्रेम में बदल गया। बच्चे ने कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, कितना उसमें बुद्धिमानी है कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इस बच्चे को कैसे हुआ। वहाँ पर उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आई और उसने उसके लिए चिमटा खरीदा। यह सोचकर अमीना का जो मन था वो गदगद हो गया और फिर उसने अपना आंचल फैलाकर हामिद को बहुत ही दुआएं दी, उसे आशीर्वाद दिया और अपने गले से लगा लिया। तो अब उसकी आंखों से खुशी के कारण आंसू बह रहे थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। जो अमीना जो हामिद था वो अपनी दादी के इस व्यवहार को समझने में समर्थ नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। लेकिन हामिद की दादी हामिद के व्यवहार को पूरी तरह से समझ गई। उसके मन में उसके प्रति अपार प्रेम उमड़ आया था। तो बच्चों, ये थी ईदगाह कहानी जिसे मैंने अभी आपको पढ़ाया। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_Teaching_YT। तो दोस्तों, शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नए विषय की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।